ये वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन देने के उद्देश्य से बनाया गया है। क्रिप्टो या किसी भी क्रिप्टो डाईफाई प्रोजेक्ट में भाग लेना आपका व्यक्तिगत निर्णय है। कृपया किसी भी निवेश से पहले स्वयं रिसर्च करें और अपने जोखिम क्षमता का मूल्यांकन स्वयं करें। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में सुना है जिसने अपनी शुरुआत के कुछ ही महीनों में मिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी, लाखों होल्डर्स और एक मजबूत ग्लोबल कम्युनिटी तैयार कर ली हो? आज हम बात करेंगे क्रिप्टोडो की, एक ऐसे कम्युनिटी ड्रिवन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम 00:34 की जिसने वेब 3 की दुनिया में तेजी से अपनी पहचान बनाई है। यदि आप ब्लॉकचेन, स्टेकिंग डो और कम्युनिटी इकोनॉमी के भविष्य को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा नाम मनीष गुप्ता है। पिछले 26 वर्षों में मुझे कई बिजनेस मॉडल्स, नेटवर्क सिस्टम्स और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का अध्ययन करने का अवसर मिला है। मेरे अनुभव के अनुसार कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हर दिन नहीं आती। सही समय पर सही प्रोजेक्ट को पहचानना ही अक्सर सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो की शुरुआत की। 10 दिसंबर 2025 को कई देशों के लगभग 30 अनुभवी लीडर्स और 1:09 टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने मिलकर क्रिप्टो इकोसिस्टम को ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया। लॉन्च होने के बाद यह किसी व्यक्ति या कंपनी के नियंत्रण में नहीं रहा, बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से संचालित होने वाला एक कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम बन गया। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। शुरुआत में सीडू ने नोड प्रोग्राम एलची किया, जिसका उद्देश्य स्टेकिंग शुरू होने से पहले इकोसिस्टम के लिए मजबूत लिक्विडिटी और कम्युनिटी फाउंडेशन तैयार करना था। इसी दौरान सीडू का नेटिव टोकन प्रो भी लॉन्च किया गया, जिसकी शुरुआती कीमत 1:39 $1 रखी गई। इसके बाद नोट प्रोग्राम से प्राप्त ट्रेजरी फंड का उपयोग नियमित रूप से प्रो टोकन को खरीदने में किया गया। 12 जनवरी 2026 से लगभग 20 मार्च 2026 तक प्रो टोकन की खरीद होती रही, जिससे लिक्विडिटी और इकोसिस्टम की फाउंडेशन लगातार मजबूत होती गई। और फिर 22 मार्च 2026 को सीडू का स्टेकिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। स्टेकिंग एलची के समय कम्युनिटी के पास लगभग 30 मिलियन से अधिक लिक्विडिटी और लगभग डॉलर पर टोकन की मजबूत फाउंडेशन मौजूद थी, जिसने क्रिप्टोडो को वेब 3 कम्युनिटी में तेजी से चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्रिप्टो में 2:21 ऐसा क्या खास है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया? आइए अगले भाग में इसे आसान भाषा में समझते हैं। साथियों, किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में काम करता है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था बैंकों और सरकारों द्वारा नियंत्रित की जाती है। बैंक पैसा छापते हैं, ब्याज दरें तय करते हैं और नियम बनाते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन की दुनिया में नई सोच आई है जिसे डाउ कहा जाता है। डाउ का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो किसी एक व्यक्ति, कंपनी या देश के भरोसे नहीं चलता, 2:52 बल्कि पहले से तय नियमों और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है। यानी यहाँ हर ट्रांजैक्शन, हर रिकॉर्ड और हर गतिविधि ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती है, जिसे कोई भी चेक और वेरीफाई कर सकता है। इसी सोच को लेकर दुनिया में कई बड़े डाउ प्रोजेक्ट्स बने हैं और क्रिप्टो डाउ भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन किसी भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में केवल अपॉर्चुनिटी देखना ही पर्याप्त नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि सिस्टम कितना सेफ है। आइए अब समझते हैं कि क्रिप्टो ने सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी में कौन कौन से कदम उठाए। 3:24 है। साथियों, क्रिप्टो के क्रिएटर्स का मानना था कि किसी भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, बल्कि उसकी सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी होती है। इसलिए क्रिप्टो ने शुरुआत से ही कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर विशेष ध्यान दिया है। सबसे पहले, क्या टोकन फेयर तरीके से एलचे किया गया है और लिक्विडिटी सुरक्षित है? सेकंड, क्या टोकन के पीछे रियल एसेट और मजबूत ट्रेजरी सपोर्ट मौजूद है? तीसरा, क्या ट्रेजरी और महत्वपूर्ण फंड्स का संचालन कम्युनिटी की निगरानी में होता है या किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में? चौथा, 4 बजे, क्या बायबैक और स्टेबलाइजेशन सिस्टम पूरी तरह ओपन सोर्स और मल्टी सिग्नेचर सिक्योरिटी के साथ काम करता है? और पांचवा, क्या कम्युनिटी ग्रोथ ट्रांजैक्शंस और नेटवर्क एक्टिविटी ब्लॉकचेन पर सभी के लिए दिखाई देती है, जितना हमने इसे स्टडी किया है और आप खुद भी कर सकते हैं? क्रिप्टो सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरता है। क्रिप्टो डाउ का उद्देश्य ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां कम्युनिटी केवल भरोसा न करे, बल्कि ब्लॉकचेन पर अवेलेबल इंफॉर्मेशंस के आधार पर स्वयं वेरीफाई भी कर सके। यही कारण है कि क्रिप्टो सेफ्टी,
ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन 4:36 को अपनी डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण आधार मानता है। सेफ्टी किसी भी प्रोजेक्ट की फाउंडेशन होती है, लेकिन केवल सेफ होना काफ़ी नहीं है। किसी भी टोकन की असली परीक्षा तब होती है जब मार्केट में सेलिंग का ज़बरदस्त दबाव आता है। ऐसे समय में क्रिप्टोड अपने टोकन की कीमत को स्टेबल बनाए रखने के लिए क्या करता है? आइए अगली स्लाइड में समझते हैं। साथियों, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा सवाल होता है कि टोकन की कीमत लंबे समय तक कैसे स्टेबल रहेगी। अक्सर देखा गया है कि जब लोग बड़ी क्वांटिटी में टोकन बेचते हैं, तो 5:08 कीमत तेजी से गिर जाती है। यही कारण है कि बहुत से प्रोजेक्ट कुछ समय के बाद कमजोर पड़ जाते हैं। क्रिप्टो ने इसी चुनौती का समाधान करने के लिए आरबीएस यानी बायबैक सिस्टम बनाया। सरल भाषा में कहें तो इकोसिस्टम के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है जो बाजार में जरूरत पड़ने पर टोकन की बाय और सेल करके कीमत। ये वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन देने के उद्देश्य से बनाया गया है। क्रिप्टो या किसी भी क्रिप्टो डाईफाई प्रोजेक्ट में भाग लेना आपका व्यक्तिगत निर्णय है। कृपया किसी भी निवेश से पहले स्वयं रिसर्च करें और अपने जोखिम क्षमता का मूल्यांकन स्वयं करें। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में सुना है जिसने अपनी शुरुआत के कुछ ही महीनों में मिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी, लाखों होल्डर्स और एक मजबूत ग्लोबल कम्युनिटी तैयार कर ली हो? आज हम बात करेंगे क्रिप्टोडो की, एक ऐसे कम्युनिटी ड्रिवन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम 00:34 की जिसने वेब 3 की दुनिया में तेजी से अपनी पहचान बनाई है। यदि आप ब्लॉकचेन, स्टेकिंग डो और कम्युनिटी इकोनॉमी के भविष्य को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा नाम मनीष गुप्ता है। पिछले 26 वर्षों में मुझे कई बिजनेस मॉडल्स, नेटवर्क सिस्टम्स और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का अध्ययन करने का अवसर मिला है। मेरे अनुभव के अनुसार कुछ अपॉर्चुनिटीज हर दिन नहीं आती। सही समय पर सही प्रोजेक्ट को पहचानना ही अक्सर सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो की शुरुआत की। 10 दिसंबर 2025 को कई देशों के लगभग 30 अनुभवी लीडर्स और 1:09 टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने मिलकर क्रिप्टो इकोसिस्टम को ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया। लॉन्च होने के बाद यह किसी व्यक्ति या कंपनी के नियंत्रण में नहीं रहा, बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से संचालित होने वाला एक कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम बन गया। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। शुरुआत में सीडू ने नोट प्रोग्राम एलची किया, जिसका उद्देश्य स्टेकिंग शुरू होने से पहले इकोसिस्टम के लिए मजबूत लिक्विडिटी और कम्युनिटी फाउंडेशन तैयार करना था। इसी दौरान सीडू का नेटिव टोकन प्रो भी लॉन्च किया गया, जिसकी शुरुआती कीमत 1:39 $1 रखी गई। इसके बाद नोट प्रोग्राम से प्राप्त ट्रेजरी फंड का उपयोग नियमित रूप से प्रो टोकन को खरीदने में किया गया। 12 जनवरी 2026 से लगभग 20 मार्च 2026 तक प्रो टोकन की खरीद होती रही, जिससे लिक्विडिटी और इकोसिस्टम की फाउंडेशन लगातार मजबूत होती गई। और फिर 22 मार्च 2026 को सीडू का स्टेकिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। स्टेकिंग एलची के समय कम्युनिटी के पास लगभग 30 मिलियन से अधिक लिक्विडिटी और लगभग डॉलर पर टोकन की मजबूत फाउंडेशन मौजूद थी, जिसने क्रिप्टोडो को वेब 3 कम्युनिटी में तेजी से चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्रिप्टो में 2:21 ऐसा क्या खास है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया? आइए अगले भाग में इसे आसान भाषा में समझते हैं। साथियों, किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में काम करता है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था बैंकों और सरकारों द्वारा नियंत्रित की जाती है। बैंक पैसा छापते हैं, ब्याज दरें तय करते हैं और नियम बनाते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन की दुनिया में नई सोच आई है जिसे डाउ कहा जाता है। डाउ का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो किसी एक व्यक्ति, कंपनी या देश के भरोसे नहीं चलता। 2:52 बल्कि पहले से तय नियमों और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है। यानी यहाँ हर ट्रांजैक्शन, हर रिकॉर्ड और हर गतिविधि ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती है, जिसे कोई भी चेक और वेरीफाई कर सकता है। इसी सोच को लेकर दुनिया में कई बड़े डाउ प्रोजेक्ट्स बने हैं और क्रिप्टो डाउ भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन किसी भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में केवल अपॉर्चुनिटी देखना ही पर्याप्त नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि सिस्टम कितना सेफ है। आइए अब समझते हैं कि क्रिप्टो ने सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी में कौन कौन से कदम उठाए। 3:24 है। साथियों, क्रिप्टो के क्रिएटर्स का मानना था कि किसी भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं,
बल्कि उसकी सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी होती है। इसलिए क्रिप्टो ने शुरुआत से ही कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर विशेष ध्यान दिया है। सबसे पहले, क्या टोकन फेयर तरीके से एलचे किया गया है और लिक्विडिटी सुरक्षित है? सेकंड, क्या टोकन के पीछे रियल एसेट और मजबूत ट्रेजरी सपोर्ट मौजूद है? तीसरा, क्या ट्रेजरी और महत्वपूर्ण फंड्स का संचालन कम्युनिटी की निगरानी में होता है या किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में? चौथा, 4 बजे, क्या बायबैक और स्टेबलाइजेशन सिस्टम पूरी तरह ओपन सोर्स और मल्टी सिग्नेचर सिक्योरिटी के साथ काम करता है? और पांचवा, क्या कम्युनिटी ग्रोथ ट्रांजैक्शंस और नेटवर्क एक्टिविटी ब्लॉकचेन पर सभी के लिए दिखाई देती है? जितना हमने इसे स्टडी किया है और आप खुद भी कर सकते हैं, क्रिप्टो सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरता है। क्रिप्टो डाउ का उद्देश्य ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां कम्युनिटी केवल भरोसा न करे, बल्कि ब्लॉकचेन पर अवेलेबल इंफॉर्मेशंस के आधार पर स्वयं वेरीफाई भी कर सके। यही कारण है कि क्रिप्टो सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन 4:36 को अपनी डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण आधार मानता है। सेफ्टी किसी भी प्रोजेक्ट की फाउंडेशन होती है, लेकिन केवल सेफ होना काफ़ी नहीं है। किसी भी टोकन की असली परीक्षा तब होती है जब मार्केट में सेलिंग का ज़बरदस्त दबाव आता है। ऐसे समय में क्रिप्टोड अपने टोकन की कीमत को स्टेबल बनाए रखने के लिए क्या करता है, आइए अगली स्लाइड में समझते हैं। साथियों, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा सवाल होता है कि टोकन की कीमत लंबे समय तक कैसे स्टेबल रहेगी। अक्सर देखा गया है कि जब लोग बड़ी क्वांटिटी में टोकन बेचते हैं तो 5:08 कीमत तेजी से गिर जाती है। यही कारण है कि बहुत से प्रोजेक्ट कुछ समय के बाद कमजोर पड़ जाते हैं। क्रिप्टो ने इसी चुनौती का समाधान करने के लिए आरबीएस यानी बायबैक सिस्टम बनाया। सरल भाषा में कहें तो इकोसिस्टम के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है जो बाजार में जरूरत पड़ने पर टोकन की बाय और सेल करके कीमत। ये वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन देने के उद्देश्य से बनाया गया है। क्रिप्टो या किसी भी क्रिप्टो डाईफाई प्रोजेक्ट में भाग लेना आपका व्यक्तिगत निर्णय है। कृपया किसी भी निवेश से पहले स्वयं रिसर्च करें और अपने जोखिम क्षमता का मूल्यांकन स्वयं करें। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में सुना है जिसने अपनी शुरुआत के कुछ ही महीनों में मिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी, लाखों होल्डर्स और एक मजबूत ग्लोबल कम्युनिटी तैयार कर ली हो? आज हम बात करेंगे क्रिप्टोडो की, एक ऐसे कम्युनिटी ड्रिवन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम 00:34 की जिसने वेब 3 की दुनिया में तेजी से अपनी पहचान बनाई है। यदि आप ब्लॉकचेन, स्टेकिंग डो और कम्युनिटी इकोनॉमी के भविष्य को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा नाम मनीष गुप्ता है। पिछले 26 वर्षों में मुझे कई बिजनेस मॉडल्स, नेटवर्क सिस्टम्स और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का अध्ययन करने का अवसर मिला है। मेरे अनुभव के अनुसार कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हर दिन नहीं आती। सही समय पर सही प्रोजेक्ट को पहचानना ही अक्सर सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो की शुरुआत की। 10 दिसंबर 2025 को कई देशों के लगभग 30 अनुभवी लीडर्स और 1:09 टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने मिलकर क्रिप्टो इकोसिस्टम को ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया। लॉन्च होने के बाद यह किसी व्यक्ति या कंपनी के नियंत्रण में नहीं रहा, बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से संचालित होने वाला एक कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम बन गया। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। शुरुआत में सीडू ने नोट प्रोग्राम एलची किया, जिसका उद्देश्य स्टेकिंग शुरू होने से पहले इकोसिस्टम के लिए मजबूत लिक्विडिटी और कम्युनिटी फाउंडेशन तैयार करना था। इसी दौरान सीडू का नेटिव टोकन प्रो भी लॉन्च किया गया, जिसकी शुरुआती कीमत 1:39 $1 रखी गई। इसके बाद नोट प्रोग्राम से प्राप्त ट्रेजरी फंड का उपयोग नियमित रूप से प्रो टोकन को खरीदने में किया गया। 12 जनवरी 2026 से लगभग 20 मार्च 2026 तक प्रो टोकन की खरीद होती रही, जिससे लिक्विडिटी और इकोसिस्टम की फाउंडेशन लगातार मजबूत होती गई। और फिर 22 मार्च 2026 को सीडू का स्टेकिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। स्टेकिंग एलची के समय कम्युनिटी के पास लगभग 30 मिलियन से अधिक लिक्विडिटी और लगभग डॉलर पर टोकन की मजबूत फाउंडेशन मौजूद थी, जिसने क्रिप्टोडो को वेब 3 कम्युनिटी में तेजी से चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्रिप्टो में 2:21 ऐसा क्या खास है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया? आइए अगले भाग में इसे आसान भाषा में समझते हैं। साथियों, किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में काम करता है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था
बैंकों और सरकारों द्वारा नियंत्रित की जाती है। बैंक पैसा छापते हैं, ब्याज दरें तय करते हैं और नियम बनाते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन की दुनिया में नई सोच आई है जिसे डाउ कहा जाता है। डाउ का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो किसी एक व्यक्ति, कंपनी या देश के भरोसे नहीं चलता, 2:52 बल्कि पहले से तय नियमों और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है। यानी यहाँ हर ट्रांजैक्शन, हर रिकॉर्ड और हर गतिविधि ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती है, जिसे कोई भी चेक और वेरीफाई कर सकता है। इसी सोच को लेकर दुनिया में कई बड़े डाउ प्रोजेक्ट्स बने हैं और क्रिप्टो डाउ भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन किसी भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में केवल अपॉर्चुनिटी देखना ही पर्याप्त नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि सिस्टम कितना सेफ है। आइए अब समझते हैं कि क्रिप्टो ने सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी में कौन-कौन से कदम उठाए। 3:24 है। साथियों, क्रिप्टो के क्रिएटर्स का मानना था कि किसी भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, बल्कि उसकी सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी होती है। इसलिए क्रिप्टो ने शुरुआत से ही कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर विशेष ध्यान दिया है। सबसे पहले, क्या टोकन फेयर तरीके से एलचे किया गया है और लिक्विडिटी सुरक्षित है? सेकंड, क्या टोकन के पीछे रियल एसेट और मजबूत ट्रेजरी सपोर्ट मौजूद है? तीसरा, क्या ट्रेजरी और महत्वपूर्ण फंड्स का संचालन कम्युनिटी की निगरानी में होता है या किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में? चौथा, 4 बजे, क्या बायबैक और स्टेबलाइजेशन सिस्टम पूरी तरह ओपन सोर्स और मल्टी सिग्नेचर सिक्योरिटी के साथ काम करता है? और पांचवा, क्या कम्युनिटी ग्रोथ ट्रांजैक्शंस और नेटवर्क एक्टिविटी ब्लॉकचेन पर सभी के लिए दिखाई देती है? जितना हमने इसे स्टडी किया है और आप खुद भी कर सकते हैं, क्रिप्टो सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरता है। क्रिप्टो डाउ का उद्देश्य ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां कम्युनिटी केवल भरोसा ना करे, बल्कि ब्लॉकचेन पर अवेलेबल इंफॉर्मेशंस के आधार पर स्वयं वेरीफाई भी कर सके। यही कारण है कि क्रिप्टो सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन 4:36 को अपनी डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण आधार मानता है। सेफ्टी किसी भी प्रोजेक्ट की फाउंडेशन होती है, लेकिन केवल सेफ होना काफ़ी नहीं है। किसी भी टोकन की असली परीक्षा तब होती है जब मार्केट में सेलिंग का ज़बरदस्त दबाव आता है। ऐसे समय में क्रिप्टोड अपने टोकन की कीमत को स्टेबल बनाए रखने के लिए क्या करता है? आइए अगली स्लाइड में समझते हैं। साथियों, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा सवाल होता है कि टोकन की कीमत लंबे समय तक कैसे स्टेबल रहेगी। अक्सर देखा गया है कि जब लोग बड़ी क्वांटिटी में टोकन बेचते हैं, तो 5:08 कीमत तेजी से गिर जाती है। यही कारण है कि बहुत से प्रोजेक्ट कुछ समय के बाद कमजोर पड़ जाते हैं। क्रिप्टो ने इसी चुनौती